हम बात कर रहे थे आपके रासायनिक परिवर्तन की। किन की बात कर रहे थे? रासायनिक परिवर्तन की। और हम इसमें ये कह सकते हैं कि वह परिवर्तन क्या, वह परिवर्तन जिसमें, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। और क्या होता है इसमें? आप कहेंगे नया पदार्थ बनता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नया पदार्थ बनता है। इसके साथ में क्या होता है? तो नया पदार्थ बनता है। ये ध्यान में रखिएगा आप। देखते हैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल से, क्या होता है इसमें। तो आपने कहा कि इसमें क्या होगा, रासायनिक जो गुण होंगे उनमें परिवर्तन होता है, साथ में ही क्या होता है, नया पदार्थ बनता है। हम यहां बात कर लेते हैं आपके रासायनिक गुणों की। ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान के चलो आपको जो गुण बाहर से दिखाई देते हैं वो तो कौन से गुण होंगे, आपके भौतिक गुण होंगे। जैसे आपको बाहर से दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से, मेरा हाथ कैसे है, बाल कैसे हैं, मेरा साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये चीजें तो किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके भौतिक गुणों को। बट मेरे इनसाइड क्या है, मेरे अंदर क्या केमिकल लोचा हो रहा है, क्या मेरे अंदर चल रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके रासायनिक गुणों को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके रासायनिक गुणों को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। ये क्लियर टू आपको कि कौन से रासायनिक गुण होते हैं और कौन से भौतिक गुण होते हैं। और आपके रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है, और नया पदार्थ बनने के साथ साथ में आप कह सकते हो किन में चेंज होता है उसके, तो आप कहेंगे उसके रासायनिक गुणों में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, रासायनिक गुणों में चेंज होता है। ये क्लियरिटी हुई कि किन में चेंज होगा, मेनली आप कहेंगे रासायनिक गुणों में चेंज होता है। कुछ एग्जांपल्स देखें तो आपको शायद क्लेरिफाई हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ एग्जांपल्स में जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कुछ बातें, वो आप ध्यान में रखिएगा। पहली चीज तो कहीं पे अगर आपको ये वर्ड दिख जाए, बर्निंग, मतलब अगर कहीं पे भी जलना वर्ड आ रहा है ना, कहीं भी आप सीधा सीधा इस पे ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर जलना शब्द आ रहा है ना, वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट करता है किसको, आप कहेंगे वो रिप्रेजेंट करता है किसको, रासायनिक परिवर्तन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो आपने कहा वो रासायनिक परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी चीज और ध्यान में रखिएगा आप, और वो ये ध्यान में रखिएगा, पहली जलना हो गई, और दूसरा आप ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे कहीं पे किसी में नया पदार्थ बनता हुआ दिखे आपको, नया पदार्थ का बनना, वो भी किसके अंदर आता है, आप कहेंगे वो रासायनिक परिवर्तन में आता है। पाचन, भोजन का पाचन, ये किस प्रकार का परिवर्तन है भाई, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है। तो देखो भोजन का जो पाचन है ना, ये दोनों प्रकार का है। ये ध्यान में रखना, आप किस टाइप का है, ये दोनों टाइप का परिवर्तन है। आपका ये रासायनिक भी है और आपका ये भौतिक भी है। दोनों प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक भी हो जाएगा और साथ में भौतिक भी हो जाएगा। रासायनिक कैसे है, तो भोजन के पाचन में आपको पता होगा कि जैसे ही भोजन का पाचन होगा तो कोई ना कोई क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। भौतिक कैसे हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि जैसे ही भोजन को आप जो भी खाना खा रहे हो, जो भी चीज खा रहे हो ना, उसमें चेंज होता है, वो बदलता है किसी दूसरी फॉर्म में। हम आगे बात करेंगे भौतिक परिवर्तन की, लेकिन ध्यान में रखना भोजन का पाचन कैसा है, दोनों है। तीसरा ध्यान में रखना, तीसरा ध्यान में क्या रखेंगे आप, तीसरा ध्यान में ये रखेंगे कि जैसे लोहे पर जंग लगना, किस पे जंग लगना, लोहे पर जंग लगना भी कैसा है, तो आप कहेंगे सर जंग लगना भी हमारा जो है मेनली कौन सा है, आप कहेंगे ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना भी कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है, तो आप एक चीज जानते हो कि जो आपका लोहा होता है,
लोहा। और ये लोहा किससे रिएक्शन करता है? तो आपने कहा कि सर ये रिएक्शन कर लेता है मेनली आपके ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ में आप कह सकते हो जलवाष्प से। इनमें से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? तो आपने कहा ये बना लेता है आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है? आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो देखना जरा, हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे? तो आपने कहा कि हम स्टार्ट हुए थे मेनली लोहे से, ऑक्सीजन से और जल से। तीनों अलग पदार्थ है, लेकिन यहाँ तो कोई नया ही पदार्थ बन रहा है ना आपका, आयरन ऑक्साइड। कुछ नया पदार्थ बन गया, और जहां भी नया पदार्थ बनता हुआ दिखे आप कहेंगे वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक होगा। कौन सा होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्लियर कट है यहाँ तक कि कौन सा परिवर्तन होगा? वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब एक क्वेश्चन पे मैं अगर आपसे बात करूं, एक क्वेश्चन जैसे आपके पशु प्रेशर में पूछा गया क्वेश्चन था, आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, ऐसा कुछ था। जैसे ऐसे मैंने कहा कि निम्न में से रासायनिक निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, ऐसा कोई क्वेश्चन था। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है या नहीं, ऐसा कुछ था। देखते हैं ऑप्शंस के तौर पे। आप देखना, पहला था लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। दूसरा आप देखना जरा, दूसरा ऑप्शन अगर मैं यहां रखूं तो दूसरा आपने कहा कि पहला लोहे पे जंग लगना। तीसरा कहा कि एक ब्लेड है, ब्लेड को गर्म करने पर लाल रंग होना, लाल रंग होना। तीसरा आप देखना जरा, तीसरा क्या था आपका? तीसरा यह था कि जैसे कागज के टुकड़े करना, कागज के टुकड़े करना। चौथे ऑप्शंस की मैं अगर बात करूं आपके बिटवीन, आपके मध्य, तो चौथा ऑप्शन आपसे ये कह रहा था कि लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना। अब इनमें से आपको बताना है कि निम्न में से रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। और मैंने आपसे कहा था कि कोई नया पदार्थ बनेगा। तो लोहे पर जंग लगना, यहाँ पे पहले ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया कि लोहे पे जो जंग लगती है ना, वही कैसा है आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। जो लोहे पे जंग लगती है वही कौन सा होता है आपका? रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में आगे बात करते हैं मेनली, आगे